नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपके दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी सुबह-सुबह का टाइम है, सुबह की 4:30 बज रही है। जैसे कि आप सबको पता है, बच्चे को दूध पिलाती हूँ 4 बजे, तो उसके बाद में मैं आज मतलब काम पे लग गई हूँ, वो सो चुका है। तो सबसे पहले मैं रसोई में आके चाय चढ़ा दी हूँ और इधर आप देख सकते हैं मेरा जो है बर्तन वगैरह क्लीन हो चुकी है और सिंक में बिल्कुल ही बर्तन नहीं है। और उसी के साथ ही बाबू का जो फीडिंग बोतल है उसे धो रही हूँ। और तो अभी सबसे पहले चढ़ाऊँगी पानी, क्योंकि मैं 24 घंटे में एक बार पानी की बोतल को बॉयल करती हूँ, हर बार नहीं करती हूँ। हर बार मैं जैसे बच्चा फीडिंग कर लेता है यानी कि दूध पी लेता है, उसके बाद में पानी बॉयल कर लेती हूँ। अच्छी तरह बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद में उस बॉयल पानी से फीडिंग बोतल को धोती हूँ। तो जी आप देख सकते हैं यह मेरे पानी जो है गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं किया है, 1 कप जितना यानी फीडिंग बोतल की आधी बोतल। और इस बोतल को अच्छी तरह झकोड़ लेती हूँ। लेकिन सावधानी से भी झकोड़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉयल पानी होती है तो उससे क्या है हाथ भी जल जाती है कई बार। कई बार मेरे हाथों में गर्म लग चुकी है, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। तो आप देख सकते हैं एक बार धोने के बाद क्या है उसमें जो चिकनाहट वगैरह होती है वो क्लीन हो जाती है। और मैं इसे 2 बार धो लेती हूँ, ताकि और भी अगर थोड़ा बहुत चिकनाहट रह जाए तो वो भी निकल जाए, क्योंकि दूध पीने के बाद में सर्दी का दिन है तो घी वगैरह जम जाती है। और यहाँ पे मैंने चाय को भी एक बार हिला दिया, क्योंकि वो कई बार उफन जाती है ना, तो हिला दिया ताकि थोड़ा मतलब दोबारा से अच्छी तरह से पत्तियाँ नीचे चली जाए और चाय अच्छे से उबल रहा है। और जब तक चाय उबल रही है तब तक मैंने जो मांज के रख दिया था बर्तन उसे बाहर रख के आ रही हूँ। तो आप सभी को पता होगा अभी तक मैंने जो बर्तन का छीका वगैरह है, किचन का सेटअप हमारा मतलब लगाया नहीं है। तो उसमें अभी भी टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पापा जो है, आपको पता होगा मेरे घर का कंडीशन फिलहाल कैसा चल रहा है। और इसके साथ ही वाइपर से जो है पानियों को मतलब सिंक में डाल रही हूँ। तो देखिए जी, छोटे जगह है तो इस वज़ह से उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, तो कोई नहीं, बस करना पड़ता है, कर रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट में जो चीनी मिट्टी का बर्तन था उसे रख के आ रही हूँ, और उसे लास्ट में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो स्टील का बर्तन है उसे तो कैसे भी रख दो, लेकिन जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है ना वो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए उसे अलग से रखना पड़ता है, इसलिए उसे लास्ट में लेके गई। और यहाँ पे मैं चावल चढ़ा रही हूँ। मुझे चावल खाना पसंद है, तो मेरे लिए मैं रोज़ाना चावल ही बनाती हूँ। और उसके साथ ही लेके आई हूँ मैं यहाँ पे कढ़ाई, बनाऊँगी सोनू के लिए स्कूल का टिफ़िन। वैसे मेरा एक बार सब्ज़ी बन चुका है और दोबारा सब्ज़ी बना रही हूँ बिना मिर्ची की, सोनू के लिए, जो कि ब्लैक पेपर वगैरह डाल के बनाती हूँ। अभी तक वो लाल मिर्ची नहीं खाता है। तो फाइनली मैंने चावल धो के और कुकर में डाल दिया है। जो कुकर है ना, ये बहुत ही छोटा है, 1.25 किलो का कुकर है और इसमें मैं चावल बनाती हूँ तो मेरा 2 टाइम आराम से चल जाते हैं। तो जी हम औरतें रात को चाहे कितने बजे सोएं, लेकिन एक बार अगर सुबह जग जाते हैं ना, उसके बाद में दोबारा से कुछ आता-पता नहीं होता कि मतलब कब सोना है, मतलब सो भी पाएँगे बिस्तर में या नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिस्तर में जाने का मतलब क्या, बैठने का भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चावल को चढ़ा दिया है, एक तरफ चाय, दूसरी तरफ चावल। और अब मैं छील रही हूँ आलू। जैसे कि आपको पता है मैं सोनू के लिए लंच बनाने वाली हूँ। तो आलू मुझे भी खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए एक ही आलू बना रही हूँ और ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। आलू इतना सोनू तो खाएगा नहीं, लेकिन इसमें से 1-2 पीस ही उसके लंच बॉक्स में जाएगा। तो नया आलू है, इसे छीलकर बना रही हूँ। वैसे छिलका तो आसानी से उतर जाती है, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से छील दिया है, क्योंकि उसे छिल के खाना किसी भी चीज़ का पसंद नहीं है, वो टमाटर के छिलका तक पसंद नहीं करता। और आलू को थोड़ा बड़े साइज़ में रख रही हूँ, ताकि उसे मतलब उँगली से उठाने में परेशानी ना हो। क्योंकि घर पे तो मैं खाना खिला देती हूँ, बाहर उसे कोई खिलाने वाला नहीं है। वो अभी खाना सीख रहा है, तो इस वज़ह से मुझे मतलब ऐसा थोड़ा बड़े बाइट के रखना पड़ता है, ताकि वो हाथों से उठा से खाने में कोई परेशानी ना हो। और उसके साथ ही कुकर को उस तरफ रख दिया, ताकि ये वाला जो गैस है वो खाली हो जाए, बड़ा वाला। और इस पर मैं सब्ज़ी चढ़ाने वाली हूँ। तो इसी तरह जब मैं एक बार किचन में आ जाती हूँ ना, तो इस 1, 2, 3 मतलब पता नहीं कितने मतलब खाना बना लेती हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आता। और दोपहर को फिर से एक बार मैं रोज़ाना खिचड़ी बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो मेरा तो चूल्हा मतलब सुबह से लेकर रात तक चलती रहती है, जब तक मैं ना सो जाती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चाय उतार लिया है और उधर उसके पापा जो है बाथरूम में नहा रहे हैं। तो जी मैंने यहाँ पे प्याज भी उतना ही छोटा लिया है, जितना कि बस इतना सब्जी के लिए काफ़ी है। बहुत ही छोटा, एक मतलब 25 ग्राम जितना प्याज है, तो उसे बारीक काट रही हूँ। और मेरा प्याज काट कर रेडी है और तब तक जो है मेरा कढ़ाई भी गर्म हो चुका था। इधर मैंने तेल डाल लिया है आधी छोटे चम्मच, क्योंकि बच्चों का खाना है, उसे जुकाम खांसी लगी रहती है सर्दी के मौसम में। तो ऑयल का कम ही इस्तेमाल करना है। और फिलहाल मैं मूंगफली तेल का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे सोनू के खाने में मैं सरसों का तेल का ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। तो अब थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, जहाँ तक मतलब तेल गर्म हो चुका था।
और उसके खाने में ना जीरा भी बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर जीरा होता है ना वो उल्टी मतलब कर देता है, तो इस वज़ह से 2-3 जीरा डालने के बाद में आप देख सकते हैं अभी प्याज़ डाल दिया और प्याज़ को है ना हल्का-सा भूनूँगी, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखिए अब तक मेरी प्याज़ भी अच्छे से भून चुका है, यानी जितना मुझे भूनना है इसे हल्का-सा ही मतलब भूनना था, ज ताकि उसका प्याज़ का जो मिठास है वो बनी रहे। बच्चों को हल्का-सा मिठास वाली सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और उसी के साथ ही आलू डाल दिया। इसके साथ ही कुछ डाल रही हूँ मैं पाउडर मसाला, जैसे चुटकी भर हल्दी पाउडर और नमक। तो इस तरह अभी थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी, इससे आलू का कच्चापन दूर हो जाएगा और आलू का जो खुशबू है थोड़ा अच्छे से आ जाएगी, यानी दूसरी वाली खुशबू आ जाती है। और अगर हम हाथों हाथ डाल देते हैं ना, ढक देते हैं, तो उससे थोड़ा मतलब अजीब-सा खुशबू आता है, कच्चा-कच्चा सा। और यहाँ पे मैं आधी टमाटर काट ली, क्योंकि 1 टमाटर नहीं चाहिए, सब्ज़ी थोड़ा-सा है तो टमाटर भी थोड़ी चाहिए। और तब तक जो है मैंने जो फीडिंग बोतल धो के रखी थी वो ठंड हो चुकी थी, और उसे मैंने कैप लगाकर रख दिया, क्योंकि कैप लगाकर अगर नहीं रखेंगे ना तो उसमें धूल मिट्टी वगैरह जो है जम जाता है और बच्चे उसे चूसते हैं, तो इसलिए उसे तो हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। और तब तक उसके पापा जब तक नहा के आ रहे थे ना, मेरी चाय जो है ठंड हो चुकी थी, तो अब मैं दोबारा से एक बार चाय को चढ़ा दिया ताकि वो गर्म हो जाए और उसके बाद में उनको छान कर दे दूँ। तो जी, सर्दियों में ना ठंड की वजह से भी बहुत जल्दी मतलब चाय या फिर कोई भी खाना वगैरह ठंड हो जाती है। तो देखिए मैंने दोबारा गरम कर लिया है और छान के दे रही हूँ, और फिर से एक बार गैस पर कुकर रख दिया है, क्योंकि चावल जो है पका नहीं है और फिर मेरा कुकर भी ख़राब हो रही है और ले जाने का टाइम नहीं है। और जो ठीक करने वाला होता है ना वो भी आजकल नहीं आ रही है, तो इस वजह से उसमें टाइम लग जाता है। और उनके चाय पकड़ाने के बाद में, यानी उन्हें चाय पीने के लिए दे दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके आई हूँ स्टोर वरी हरा धनिया, ताकि सब्ज़ी का जो फ्लेवर है वो थोड़ा-सा अच्छा आ जाए, ताकि उसको खाने में अच्छा लगे। और वो पहली-पहली बार सब्ज़ी खाना सीख रहा है, तो वो हर चीज़ को मतलब ना ही करता है, और बच्चे पता नहीं अकेले में कैसे खाते होंगे। यहाँ पे मेरी चाय जो है रखी हुई है, तो मैं भी है ना उसके पापा के ग्लास में पीने की सोच रही हूँ, और उसमें डाल लिया। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ट काट रही हूँ टमाटर छोटे-छोटे टुकड़ों में, ताकि उसे खाने में ना आए बाइट में, नहीं तो है ना वो टमाटर के साथ-साथ सब्ज़ी को भी मतलब रिजेक्ट कर देगा। और उसी के साथ बारीक काट लूँगी हरा धनिया को भी, लेकिन हरा धनिया को एक बार धो रही हूँ, क्योंकि वो क्या है धुला हुआ नहीं रखी थी, मैं धोकर स्टोर नहीं करती हूँ, धोकर अगर स्टोर करते हैं ना तो हरा धनिया जो है जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो इसे भी बारीक काट कर डालूँगी, क्योंकि आपको पता होगा हरा सब्ज़ी जो है बच्चों को खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो जी यहाँ पे मैंने हरा धनिया को भी काट लिया है। तो चलिए अब इसी के साथ एक बार सब्जी को पलट देती हूँ और टमाटर और हरा धनिया डाल रही हूँ। वैसे साथ ही है ना थोड़ा बहुत लाल मिर्ची का पाउडर डालूँगी और ब्लैक पेपर डालूँगी, और थोड़ा-सा ना मैगी मैजिक मसाला जो पाउच आते हैं ना वो डाल दूँगी। उससे ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि गरम मसाला अगर डालती हूँ ना तो उसके हल्का-सा तीखा होता है, जो बच्चों को खाना पसंद नहीं होता। तो देखिए फाइनली मैंने सारे मसाला डाल दिया है, और अब जो है मैं चाय पीने की सोच रही हूँ, पर पता नहीं मतलब क्या होगा। और सब्जी में टमाटर मैं इस टाइम डाल रही हूँ जिस टाइम है ना आलू आधा पक चुके हैं। अगर पहले डालती हूँ ना तो सब्जी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि खट्टाई की वजह से कोई भी सब्जी अगर अपन पहले टमाटर डाल देते हैं ना तो सब्जी जल्दी से नहीं पकती है, तो इसलिए जब सब्जी मतलब हाफ बॉयल हो जाते हैं ना उसके बाद में डालें। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो है चाय पी ली थी जब तक सब्जी पक रहा था, और दोबारा से सब्जी को दे चेक कर रही हूँ, तो मेरा जो सब्जी है ये बन चुकी है, तो अब गैस को ऑफ कर दूंगी। तो जी सब्जी को ऑफ करने के बाद में एक बार चावल को चेक कर रही हूँ, तो देखिए मेरा चावल जो है पका नहीं था, तो इसलिए है ना मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ और दोबारा से फिर से एक बार चलाऊँगी, क्योंकि ये अभी भी कच्चा है, लेकिन पानी जो डाली थी, वो कुकर में प्रेशर नहीं बनने की वजह से है ना पूरे निकल चुकी हैं। और अब मैं लेके आई हूँ बाबू का लंच बॉक्स, और ये है उसका लंच बॉक्स छोटा-सा। अभी जो स्टील का मैंने खरीदा था वो उसे नहीं खोल पाता है। इस वज़ह से प्लास्टिक की टिफ़िन में डालती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। अभी वो यही खोल पाता है, देखते थोड़ा-सा और बड़ा हो जाए उसके बाद में डालूँगी। मेरे पास रखी हुई है स्टील का, मैंने मँगवाया था ऑनलाइन। तो देखिए थोड़ा-सा मैंने डाला है सब्ज़ी, और आधी सब्ज़ी से ज़्यादा बची हुई है, और 1 रोटी पतली-सी। वो इतना तो नहीं, 1 रोटी तो खाएगा नहीं, बस 1 रोटी के 1 चौथाई भी खा ले मेरे लिए वही काफ़ी है। और लंच बॉक्स पैक करने के बाद में मैं वाटर बॉटल में डालूँगी पानी। तो ये बहुत दिनों से ब मतलब बंद था। बंद का मतलब उसके स्कूल की छुट्टियाँ चल रहे थे ना, इस वज़ह से 16 तारीख को स्कूल खुली है, तो 16 तारीख को वो जा नहीं पाया था। किसी कारण की वज़ह से उसका तबीयत ठीक नहीं था, मतलब फ़ीवर वग़ैरह हो रहा था इस वज़ह से। तो सोच रही हूँ थोड़ा-सा गर्म पानी करके इसे धो लूँ, उसके बाद में पानी डालो पीने का। नहीं तो ये जो प्लास्टिक का बोतल है ना, इसको अगर ऐसे रख देते हैं अपन, क्लीन करके रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें से है ना बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है गंदी सी। तो इस वजह से है ना इसे गर्म पानी से धो लूँगी, उसके बाद में फ्रेश पानी डालूँगी।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो पानी का बोतल है मैंने धोकर बिल्कुल क्लीन कर लिया और इसी के साथ बोतल को भी मतलब पैक कर दे रही हूँ। तो चलिए मेरे लंच बॉक्स का जो काम है बच्चों के लिए वो तो हो गई है कंप्लीट। और उसका बोतल जो है डाल रही हूँ बैग में, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है मैं उसे ना बोतल भर तो लेती हूँ लेकिन डालना भूल जाती हूँ बैग में। तो आज मैंने फाइनली डाल दिया है। और यहाँ पे जो है बानर सेना घूम रहा है। बानर सेना का मतलब मेरा जो सोटू है ना वो भी उड़ चुका है और घूम रहा है। और इसी के साथ मैं सोनू को करने वाली हूँ तैयार। तो आज इसे नहीं नहलाऊंगी, हाथ पैर धुलाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और देखिए आ गया मेरा छोटा सा बनर यानी बंदर। देखिए अब ये काम को मतलब होल्ड कर देता है और बहुत ही टाइम लग जाएगा क्योंकि वो मेरे हाथों के सहारे खड़ा रहता है। और बाबू को मैंने वैसे हाथ मुंह धुला दिया था और उसे पोंछ रही हूँ। तो देखिए वो कैमरे की तरफ आपको नमस्ते किया है। और वो कभी भी आता है कैमरे के सामने तो नमस्ते ज़रूर करता है। तो आप देख सकते हैं एक बच्चे को तैयार करने के लिए किस तरह मतलब संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि दूसरा जो बच्चा है ना वो छोटे होने की वजह से वही खड़ा रहता है। और कई बार है ना ये देखिए ये हाथ के साथ में सहारा लेके खड़ा हो जाता है तो इस वजह से लेट हो जाते हैं। तो फाइनली जो है मैं इसका जो मतलब लोशन लगा दिया मुंह पर, क्योंकि मेरे पास जो क्रीम है ना वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया और इस टाइम अगर ढूंढूंगी तो लेट हो जाऊंगी। इस वजह से जो मिला उसी से मैं उसका फेस को मतलब वो कर दिया है, मेकअप कर दिया है। और देखिए फाइनली मैंने जो है बाबू को कपड़े पहना के तैयार कर दिया है। लेकिन मेरा जो धड़कन है ना वो अब तेज हो रही है क्योंकि वो जो है ना चोटी बनाने नहीं देता है। बाल जिस टाइम उसका बांधती हूँ ना तो हर रोज़ रोता है। बस इसी बात का मुझे डर है कि वो रोने ना लग जाए। और वो अगर रोने लग जाता है ना तो रोते रोते खांसी की वजह से है ना उल्टी कर देता है। तो देखिए अब देखते हैं वो कैसे मतलब रिएक्शन देता है। लेकिन है ना मैं देखिए कपड़े तो पहना दिया। उसका ये स्कूल जा जो टी शर्ट है ना वो भूल गई थी, तो अब दोबारा से चोटी बनाने के बाद में टी शर्ट पहना के और फिर से उसे तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से ना जल्दी जल्दी मैं भूल जाती हूँ। और शायद मेरी आदत है ना कुछ भूलने का ज़्यादा ही हो गई है घर की डिप्रेशन की वजह से। तो डिप्रेशन तो जी किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना लेते नहीं वो तो अपने आप ही हो जाता है। तो देखिए आज फाइनली वो बाल बांधने में मतलब मेरा सपोर्ट कर रहा है। और दिन तो रोता है, आज नहीं रो रहा है। बस थोड़ा बोल रहा है धीरे करो धीरे करो। तो शुक्र है कि मतलब आज का जो मॉर्निंग का काम है वो थोड़ा सा उसने सपोर्ट किया है ना रोकर। तो फाइनली जो है मेरा चोटी भी यानी कि बाल भी बन चुका है और चोटी भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं अब है ना इसे दोबारा से कपड़ों को खोल रही हूँ क्योंकि टी शर्ट नहीं पहनाने की वजह से ना उसे दोबारा से यूनिफॉर्म पहनाना पड़ेगा। और फिर से है ना फिर से जैकेट पहनानी पड़ेगी। तो इस तरह की गलती करने से है ना एक काम को दो बार हो जाती है और इसके साथ ही टाइम वेस्ट होती है और खुद को भी मतलब परेशानी तो हुई थी है। और ये हाफ हाफ मतलब टी शर्ट है तो इसे अंदर फिर भी पहनाती हूँ क्योंकि ये स्कूल का यूनिफॉर्म है तो ये मतलब कंपलसरी है। तो आप देख सकते हैं अब जाके जो है बाबू का फाइनली तैयार होना कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ जो टोपे के अंदर जैकेट की दो नारा होती है ना उसे बांध रही हूँ पीछे, क्योंकि उसे बच्चे ने खींच के निकाल देता है तो फिर मैचिंग का नहीं मिल पाता है, कई प्रॉब्लम होती है। इससे पहले भी ये जैकेट के साथ ऐसा कर चुका है जो घर का जैकेट है। और ये है स्कूल का टोपा जिसे मैंने फाइनली पहना दिया है। तो मेरे बाबू हो गए स्कूल के रेडी। तो चलिए जी एक काम तो हो चुके कंप्लीट। तो अब चलते हैं उनके ब्रेकफास्ट की ओर। तो दोस्तों फाइनली ब्रेकफास्ट करा के सोनू को स्कूल भेज दिया और उसके बाद में सोच रही हूँ आज बहुत ज़्यादा जाले हो रहा था। बहुत दिनों से सोच रहे थे इसे साफ सफाई करने का, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आज मतलब जितना कुर्सी पे चढ़ के हो पाएगा ना उतना करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मेरे हाथ भी नहीं आ रहा था पहले, तो फिर मैंने कुर्सी के ऊपर पाटा रखा और उसके बाद में फिर मतलब जितना हो पा रहा है उतना कर पा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये जो मोटा मोटा जाला है ना वो अच्छे से क्लीन कर दूंगी जो मेरा हाथ आएगा। और कुर्सी के ऊपर पाटा रखी हूँ तो मतलब फाइनली थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। इस रूम में ना ठंड होने की वजह से मकड़ियाँ भी कुछ ज़्यादा ही है। ऊपर वाले रूम में इतना नहीं था, वहाँ पे मतलब हफ्ते में एक बार करो तो चल जाता था, लेकिन यहाँ पे एक दो दिन में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाले हो रहा था तो फाइनली मतलब दोनों कोने का मतलब साफ हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा जाले होता है ना 2 दिन में कि बहुत ही ज़्यादा जाले हो जाते हैं। तो फाइनली जो है जाला मेरी साफ मतलब हो चुके हैं इस रूम का। एक दिन में एक ही रूम कर पाऊँगी क्योंकि बच्चा छोटा है तो मतलब वो आने का भी वो है, आ जाएँगे बहुत जल्दी 2 घंटे में ही। तो यहाँ पे दरी बिछाकर बच्चों को खिलाती हूँ और ठंड की वजह से ना कुछ दरी के ऊपर भी शॉल वगैरह बिछा देती हूँ। तो शॉल तो मैंने पहले हटा लिया था और दरी को बाहर रख दिया झाड़ने के लिए और उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू। तो इस रूम में सबसे पहले लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी भी मैंने जाले झाड़ा है तो यहाँ पे क्या है ज़्यादा
गंदगी और मकड़ी के जाल और 1-2 मकड़ियाँ भी मरी हुई निकल ही जाती है। तो इस वज़ह से पहले इस रूम को झाड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी जैसे खाना वग़ैरह गिर जाता है ना, तो हमारा छोटू जो है वो उठा के मुँह में दे देता है और उससे अगर मकड़ी भी मिल जाए ना, तो बच्चों को पहचान तो है नहीं मकड़ी है कि जानवर है, तो वो दे सकता है मुँह में और कई बार वो चींटी को उठा के मुँह में दे चुका है। तो इस वज़ह से मैं ना हाथों-हाथ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना बच्चे की माँ हमेशा नाकाम ही रहती है। तो यही कंडीशन मतलब आप देख सकते हैं वहाँ से झाड़ू लगाने के बाद में फाइनली इस वाले रूम का जो झाड़ू निकाल रही हूँ और मेरा सामान जो है अभी तक मतलब पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो पाई है। तो फाइनली यहाँ पे बच्चे की टेडी वगैरह बिखरी हुई है और मेरी जो पर्स वगैरह है इसका भी रखने का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है और बेड के नीचे बच्चे अक्सर कोई भी बर्तन या गमला और उनका खिलौना तो मतलब कंपलसरी मिल ही जाती है, पर आज मुझे एक भी खिलौना या कुछ भी नहीं मिला और बाकी उस रूम में जो मतलब मिल गया था वो मैंने पहले उठा लिया। तो आप देख सकते हैं मेरा झाड़ू जो है इस रूम में भी लग कर कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इस रूम में थोड़ा सा जगह बचे है, तो इतनी सी जगह में तो क्या झाड़ू लग पाता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कम जगह में भी लोग किस तरह एडजस्ट करते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा रूम है, क्योंकि जिनका भी घर आशियाना छोटे होते हैं ना उनके लिए भी मतलब बहुत ही बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं फाइनली इस रूम का जो है झाड़ू निकल कर तैयार है और ये जो जगह है ये बाथरूम के आगे की जगह है। ये छोटू जो है ये छोटू जो लेटरिन करता नहीं वो वाला गाड़ी है, आप पहचान गए होंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे चप्पल वगैरह रखते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी होते हैं, तो इस जगह से है ना पूरे चप्पल वगैरह हटा के पायदान वगैरह अच्छे से साफ करना पड़ेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे एक गमला हमेशा रखी रहती हूँ। इसमें क्या है बच्चे मतलब डस्टबिन की तरह यूज़ करते हैं। ये हम घर में या फिर किसी भी काम में नहीं लेते हैं। ये कई बार सीमेंट वगैरह घोलते हैं ना, वो किसी भी दीवार में टूट-फूट होती है, इसके लिए काम में लेते हैं। या फिर मतलब बच्चे उसमें कचरा वगैरह डालते हैं डस्टबिन की तरह, तो इसलिए इस गमले को एनी टाइम यहीं रखी रहती हूँ। तो यहाँ की जो दीवारें हैं ना उनमें सीलन बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि है ना फ्लोराइड के पानी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सीलन आता है और नीचे जो है सीलन की जो चूरा वगैरह होता है ना, ये बजरी वगैरह वो झड़ता रहता है। तो घर में चाहे आप 1-2 बार 3 बार कितनी बार लगा लो झाड़ू, वो कभी मतलब साफ नहीं रहती है। इससे ये ऊपर से जो गिरते हैं ना सीमेंट वगैरह इसकी वजह से। तो देखिए इस साइड से भी मतलब फाइनली मेरा झाड़ू जो है कंप्लीट हो चुकी है। और जी ये है मेरा छोटा-सा बहुत ही प्यारा-सा रसोई, जहाँ मेरा सारे दिन गुज़र जाती है, पता भी नहीं चलता। और अब तो मेरा मतलब ऐसा हो गई है कंडीशन कि किचन के बगैर मेरा मन ही नहीं लगता। मुझे अगर किसी से प्यार हो गई है ना, तो बच्चे होने के बाद में दूसरा वो है मेरा रसोई, क्योंकि मुझे रसोई से बहुत ज़्यादा प्यार हो गई है, क्योंकि मैं सारे दिन चूल्हे में लगे रहना पड़ता है बच्चे छोटे होने की वजह से। कभी दलिया, कभी दूध, कभी सूजी, तो कभी एप्पल प्यूरी, तो कभी गाजर प्यूरी, मतलब ये लगी ही रहती हूँ। तो इस वजह से 24 घंटा रहने के बाद ना, तो मेरा क्या है उससे लगाव सा हो गया एक प्यार। और ख़ास करके जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, बहुत ही अच्छा फ़ील करती हूँ, बहुत ही अच्छा, मन की सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं और मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हो जिनके साथ मैं बात कर रही हूँ। और आप लोगों से बात करते-करते फाइनली पता ही नहीं लगा कब मेरे झाड़ू निकल कर कंप्लीट हो चुकी है और मैं बालकनी में जो है झाड़ू लगा रही हूँ, जहाँ पे मेरा छोटा-सा बेबी बैठा है। तो जी फाइनली मेरा झाड़ू का जो काम है वो हो गई है कंप्लीट। तो दोस्तों आज है ना सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं रसोई से जाऊंगी। आज मैंने ठान लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अदरक और जो लहसुन है इसका पेस्ट अलग बना कर रखूंगी। उसके साथ ही सब्जी के लिए मैंने यहाँ पर लिए प्याज, 4-5 हरी मिर्ची और अदरक। तो वैसे मैंने मिक्सर जार में लहसुन और अदरक अभी काट रही हूँ डालने के लिए। और अदरक लहसुन की पेस्ट को अगर बना के रख देते हैं ना, तो वो हफ्ते भर तक चलती है, ख़राब नहीं होती है। लेकिन डब्बा जो है वो एयर टाइट होना चाहिए। और मैंने अदरक डाल दिया, लेकिन लग रहा था थोड़ा लहसुन कम है और मिक्सर जार ख़राब होने की वजह से ना इसमें थोड़ा-सा पानी डालना पड़ता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बनी रहेगी तो मेरा एक टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो 7 दिन के लिए जो अदरक और लहसुन का पेस्ट की बार-बार ज़रूरत पड़ती रहती है, वो झंझट ख़त्म हो जाएगी। तो फाइनली जो है मैंने यहाँ पर मिक्सर चालू कर दिया है और हमारा जो पेस्ट है वो बनकर रेडी है। तो जी अभी है ना मुझे जिस टिफ़िन में रखना था ना वो ने बहुत ढूँढ लिया और अभी भी ढूँढ ही रही हूँ, लेकिन मुझे मिला नहीं था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ताऊ जी हमारे छोटू, वो मेरे साथ हमेशा लगा ही रहता है। चाहे मैं काम करूँ तो वो उसके साथ ही रहते हैं मेरी। सुबह से वो भी लगा पड़ा है। तो आप देखे होंगे उस टाइम भी जब मैं ड्रेस चेंज करा रही थी तभी वो मेरा मतलब ऐसे ही कर रहे थे। और अभी भी है ना रसोई में मैं काम कर रही हूँ तो वो वहाँ पे खड़े होके कुछ ना कुछ कर रहा है, कभी क्या कर रहा है तो कभी क्या कर रहा है। तो देख सकते हैं एक बच्चे को साथ में लेकर इस तरह से जो है हर माँ ये काम करती होंगी। तो फाइनली जो है अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं इसे
प्याले में निकाल रही हूँ क्योंकि टिफ़िन नहीं मिलने की वजह से, और बाबू खड़ा है तो कभी भी रो सकता है, तो इस वजह से हर काम को जल्दी से करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी तो इसमें रख दूँगी और ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। और अभी मिक्सी में क्या है, मैं पूरी तरह से नहीं निकाल रही हूँ लहसुन और अदरक की पेस्ट को, इसमें थोड़ा-सा बचा हुआ है, जितना कि आज की सब्ज़ी में चाहिए उतना, यानी 2 चम्मच जितना है, और इसी के साथ हरी मिर्च को डाल दूँगी। मैंने 4-5 हरी मिर्च ली है और ये तीखे वाली है, और ये मेरे लिए सब्ज़ी बनाऊँगी आलू की, जो कि उसके पापा नहीं खाएँगे। अगर उसके पापा खाएँगे ना, तो फिर मैं हरी मिर्ची वग़ैरह इतना नहीं डालती हूँ, 1 या फिर आधी डालती हूँ, क्योंकि उसके पापा को है ना तीखा खाना पसंद नहीं है। और बाबू जो है हिंग के डब्बे की पूरी तरह से साफ-सफाई कर रहा है, और देख सकते हैं वो मतलब चिल्ला भी रहा है, खेल रहा है मतलब चिल्ला-चिल्ला के। तो बच्चा अगर खेलता रहे ना तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं दोबारा से मैं पानी डाल रही हूँ और इसका पेस्ट बनाऊँगी, लेकिन इस पेस्ट का है ना मैं अभी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज और ये बाकी का जो मिश्रण है हरी मिर्ची का, ये भी मतलब पेस्ट बनकर रेडी है। लेकिन क्या है, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मतलब हरा ही है, क्योंकि प्याज ही डाला मैंने इसमें और हरी मिर्ची डाला है। आप किसी भी चीज़ में जैसे हरा धनिया, हरी मिर्ची या फिर पालक हो ना, तो उसका कलर थोड़ा सा मतलब इस तरह की ग्रीन हो जाती है। और इसे जो है मैं किसी मतलब उसमें निकालूँगी बर्तन में, जिसमें मैं अभी सब्ज़ी को मिक्स करके रखने वाली हूँ। अगर इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं ना, आलू की सब्ज़ी भी, तो उसका टेस्ट जो है ना कुछ अलग ही आता है। तो मुझे ये जो टेस्ट है ना काफ़ी पसंद है। लेकिन है ना आज उसके पापा क्या है बाहर खाने वाले हैं, तो मेरे लिए बनाना है, तो इस तरह से मतलब भिगो के रख दूँगी आलू को मसाला में। उसके बाद में सिर्फ़ है ना छौंकना ही होता है। तो आप देखिए मैं इस तरह से आलू की सब्ज़ी भी बनाती हूँ। अभी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, नहीं तो वीडियो जो है मेरा काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ़िलहाल तो मैं आपको सिर्फ़ इतना बताऊँगी कि किस तरह से मतलब मैं आलू को मिक्स करके रख देती हूँ मसाला के साथ में। तो उससे जो है ना आलू का टेस्ट मतलब दुगुनी हो जाती है। आपको लगेगा नहीं कि मतलब ये नॉर्मल आलू की सब्ज़ी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो यहाँ पर गमले में निकाल लिया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सरसों का तेल, बड़े आधे चम्मच यानी 25 ग्राम जितना, उसके साथ ही डाल रही हूँ जो मूंगफली का तेल है, वो दोनों तेल मिक्स कर रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर मेरे खाने में या सब्जी में सरसों का तेल का इस्तेमाल करती हूँ। हमारे घर में 3 तरह की सब्जी बनती है, एक बिना मिर्ची की, जो बाबू खाता है, और दूसरा मिर्ची का, जो मतलब ब्लैक पेपर का, काली मिर्ची का, वो खाता है सोनू, तीसरा मेरे लिए जो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, इसलिए 3 तरह की सब्जी बनती है। और मेरा काम जो है सुलटती नहीं है जल्दी से, यानी जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। एक बार अगर रसोई में आऊँ, चाहे कुछ भी बनाऊँ, रोज़ के यही रूटीन रहती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल, उसके साथ ही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च तो डाला नहीं क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाला है, और धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैं छील रही हूँ आलू। और ये नया आलू है तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि ये जल्दी पक जाता है और इसमें है ना मसाला आसानी से मतलब इसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इतने बड़ी साइज़ में आलू काट लिया है और आलू को इसमें डाल रही हूँ, यानी कि एक आलू की 4 टुकड़े कर लिया है, यानी बहुत ही बड़ी साइज़ में काटा है। मुझे ऐसे बड़ी साइज़ ही पसंद है, आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। और इस तरह से आलू को मिक्स करके रख देंगे, इससे आलू में सारे मसाला का फ्लेवर आ जाएगा। और इसे ढक दिया मैंने, और इसे मैं ढककर 2 घंटे तक रख दूंगी। 2 घंटे में आलू जो है सारे मसाला का जो टेस्ट है वो अपने आप में ऑब्जर्व कर लेंगे। इसी के साथ जो है सुबह का आपको पता होगा मैंने सारे बर्तन कर लिया था, उसके बावजूद भी देखिए कितना सारा बर्तन हो चुकी है। तो हाथों हाथ इसे भी धो लूँगी, तो मेरा शाम तक जो है थोड़ा बहुत ही बर्तन होगा, नहीं तो ये बर्तन और दोपहर का बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन बर्तनों को माँज के रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बर्तन करने के बाद भी सिर्फ सुबह-सुबह, यानी 4 बजे तो मैंने बर्तन कर लिया था, और उसके बाद देखिए इतना सारा बर्तन हो चुकी है 1 डेढ़ घंटे में। ये सारा मतलब खाना वाना बनाने की मतलब बर्तन है, कुछ अलग से नहीं है। अभी तक हमने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, बस सोनू ब्रेकफ़ास्ट करके गया है। तो दोस्तों फाइनली मेरा बर्तन माँजना कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ जो है मैं बर्तन को धो के रख रही हूँ। ठंड में है ना बर्तन को धोना ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डर सा लगता है, और इतना ज़्यादा ठंड है ना कि हाथ मतलब कभी-कभी काम भी नहीं करता है। लेकिन क्या करता है, लेडीज़ों की तो आदत हो जाती है काम करने की, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो या फिर आधी रात हो। उनको तो ऐसी आदत हो जाती है, पानी या फिर गर्मी, सर्दी, ठंडा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए हर मौसम एक जैसा हो जाती है। और जब से मेरी डिलीवरी हुई ना तब से पता नहीं लगता रात है कि दिन है, सुबह है कि शाम है, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और
वैसे भी काम जब मेरा है ख़त्म मुझे करना है, तो फिर ठंडा गर्म देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ठंडा गर्म में देखते रहूँगी ना तो मैं सिर्फ़ लेट ही हो सकती हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता और बर्तन माँजने के साथ ही मैं इन्हें ले जाती हूँ बाहर, जहाँ ये जल्दी से सूख जाएगा। तो दोस्तों बर्तन मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था माँजना, लेकिन मैं यहाँ पे भूल गई थी चेरी को माँजना, जो कि सबसे मेन है। चेरी हर रोज़ तो माँजना होता नहीं है मेरा, 1-2 दिन में माँजती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं अब है ना चेरी माँज रही हूँ, लेकिन है ना बाबू जो है यहाँ पे घूम रहा है। तो जी चलिए चेरी को माँज कर भी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें पानी ख़त्म हो गया था एक्चुअली, इसलिए मुझे याद आया, नहीं तो मुझे बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता कि कहाँ पे कौन-सा सामान है, क्योंकि इतना जल्दी मैं काम करती हूँ ना, कुछ भी ध्यान भी नहीं रह पाता है। और आप देख सकते हैं हमारे जो है पीने के लिए बिसलेरी मंगवाना पड़ता है, जो कि मतलब 25-30 रुपए का आता है। अभी तो 25 रुपए ले रहे हैं 1 कैंपर का, और पहले 22 रुपए लेते थे, अभी थोड़े दिनों में बढ़ा दिया उन्होंने 2-3 रुपए। तो जी यही पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी का धोना वगैरह होता है ना, जैसे साग सब्जी हो गया, कपड़े हो गया, तो सारे काम फ्लोराइड वाले पानी से करनी पड़ती है। फ्लोराइड का पानी वैसे बहुत बेकार होते हैं, लेकिन क्या करें, जहाँ पे जो पानी आता है उसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आप इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। बिसलेरी के पानी से आप क्या करोगे? ना तो सर धोने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 2 कैंपर पानी चाहिए होता है आपको नहाने के लिए, और जिस दिन सर धोओगे तो उस दिन 3 कैंपर, तो यानी 100 रुपए का अगर आप अपने ऊपर खर्चा करोगे, वो भी पीने का पानी, तो फिर मतलब बच्चों का क्या होगा अगर आप माथा धोने में इतना करोगे तो इसीलिए है ना फ्लोराइड का पानी है ना, वो सारा काम कर लेती हूँ, और बाकी बचे जो काम है बस खाने पीने का मोटा मोटा बच्चों के लिए, वो साग सब्जी को क्या है धो लेते हैं मीठा पानी से। तो देखिए जी हमारे यहाँ पे चेरी भी माँज कर हो गई है कंप्लीट, लेकिन अब फिर भी एक बार मीठा पानी से धो लेंगे, नहीं तो फ्लोराइड का जो पानी है ना ये रह जाएगा। और फ्लोराइड के पानी से धोने के बाद किसी भी बर्तन या भी किसी भी चीज़ को है ना इस्तेमाल नहीं करते ऐसे ही। और घर आके ये जो बिसलेरी है ना, इसके ऊपर भी है ना कई बार धूल मिट्टी जम जाता है, तो उसको गीले हाथों से थोड़ा पोंछ लिया है, और अब इस मीठे पानी से थोड़ा सा चेरी को धो लूँगी, उसके बाद में डालूँगी। और ऐसा मेरा हर बर्तन के साथ ही होती है, मेरा ही नहीं, यहाँ पे जो भी लोग हैं मेरे अगल बगल में या मतलब आसपास में, तो वो सारे लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन यही पानी आता है यहाँ पे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2-3 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पे आता है मीठा पानी। हमारे यहाँ पे अभी मतलब पाइपलाइन डली नहीं है, देखते कब तक डालते हैं, लेकिन तब तक तो इस तरह काम चलाना ही पड़ेगा, और यहाँ के लोग भी चला ही रहे हैं, तो कोई वैसे दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत डर रहता है और घुटनों वगैरह में दर्द रहती है, क्योंकि फ्लोराइड के जो पानी होते हैं ना, सब कहते हैं हड्डी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है अंदर से हड्डी की। तो यहाँ पे मैं बोतल भी हाथों हाथ भरे हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे रोने लग जाते हैं और हम खाने बैठ जाते हैं, लेकिन पानी नहीं होता है हाथ के आसपास में, तो बोतल भी अगर भर के रख दूंगी ना, तो उस टाइम दिक्कत नहीं होगी खाने पीने में। और अभी तो क्या है बाबू खेल रहा है, तो इस वजह से सारा काम आसानी से हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मेरे चेरी भी भर लिया है, और चेरी को जो है हाथों हाथ ढक देती हूँ, नहीं तो मकड़ी या फिर कोई भी जानवर वगैरह गिर सकता है। तो दोस्तों सुबह 8 बजे तक मेरा सारे काम जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और इधर मेरी सब्जी भी पक चुकी है, जो मैं आलू को मसाला में डाल कर रखी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।